हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बसों में आधे यात्री चलेंगे मास्क दस्ताने अनिवार्य। राज्य के अंदर सार्वजनिक बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग ने शनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। नए गाइडलाइंस के अनुसार बसों में कुल सीटों की तुलना में आधे यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमित या जिस व्यक्ति ने कोरोना जांच का सैंपल दिया है उसे रिपोर्ट आने तक यात्रा की इजाजत नहीं होगी। बस संचालकों को भी निर्देश का पालन करना होगा। सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों से अपील की है कि वह मास्क जरूर पहने, लेकिन फेस शील्ड अधिक सुरक्षा है। यात्रा कर घर पहुंचने पर कपड़े बदले, धोएं, स्नान करें। यात्रा के बाद कुछ दिनों तक घर के बुजुर्गों एवं अन्य सदस्यों से सामाजिक दूरी बनाए रखें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। बस संचालकों को कहा गया है कि बसें अपनी परमिट रूट पर ही चल सकेगी। बसों को निर्धारित ठहराव पर ही रोकने की इजाजत होगी। ऐसा नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमण बढ़ा तो सूबे में दोबारा लॉकडाउन संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण बढ़ा तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अनलॉक शुरू हो गया है, ऐसे में लोग छूट के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते रहें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वह कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एहतियाती बरत कर अपना योगदान दे, लापरवाही कतई नहीं बरते। वह शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों की भी अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों में 50% तक शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग संबंधित कार्य के लिए स्कूल में बुलाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम से देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की यह 68वीं कड़ी है। संबोधन को आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क पहनकर कर्मा पूजा, कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना। शनिवार को पूरे झारखंड में कोरोना को देखते हुए ऐतिहासिक के साथ कर्मा पर्व मनाया गया। हर जगह कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूजा की गई। कर्म देवताओं से कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना भी की गई। साथ ही साथ कर्म देव से झारखंड में अच्छी बारिश और अच्छी फसल की भी कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 8 की मौत, 1299 नए संक्रमित मिले हैं। वही 958 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में शनिवार को कोरोना से 8 संक्रमितों की मौत हो गई है। पूर्व सिंहभूमि से 3 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वही चतरा, पलामू, सिमडेगा, रांची व पश्चिम सिंहभूमि से एक संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से कुल मौत की आधिकारिक आंकड़ा है 398 हो गया है। वही शनिवार को कोरोना के 1299 नए संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। वही 958 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शनिवार को सबसे ज्यादा 257 कोरोना संक्रमित रांची से मिले हैं। वही पूर्व सिंहभूमि से 233, गिरिडीह में 78, दुमका से 65, सरायकेला में 53, पलामू में 46, खुट्टी में 42, गोड्डा में 42, चतरा से 41, हजारीबाग से 41, बोकारो से 66, कोडरमा में 35, रामगढ़ से 55, पश्चिम सिंहभूमि से 28, देवघर से 28, साहिबगंज से 26, धनबाद से 60, गढ़वा से 19, सिमडेगा से 15, गुमला से 11, पाकुड़ से 8, जामताड़ा से 24 व लोहरदगा से 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नए संक्रमितों के मिलने से राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 37,112 हो गई है। वही वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 11,498 हो गई है। वही स्वस्थ होने वालों की संख्या 25,212 पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी विधायक व रिनपास निर्देशक हुए कोरोना पॉजिटिव। खुट्टी विधायक व उनके 4 बॉडीगार्ड व रिनपास के निर्देशक व उनके ड्राइवर शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिनपास निर्देशक की शुक्रवार को तबियत खराब हुई। इसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को रिनपास की एक नर्स व वार्ड बॉय भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर खुट्टी विधायक ने खुद को संपर्क में आए सभी लोगों से अपील की है कोरोना जांच कराने को लेकर। विधायक फिलहाल होम आइसोलेशन में है, उनकी स्थिति सामान्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जमीन की साइबर लूट, ऑनलाइन रिकॉर्ड में हो रही है हेराफेरी। राज्य में जमीन की साइबर लूट हो रही है। आम लोग की जेब से पैसा उड़ाने वाले जामताड़ा के साइबर अपराधियों से भी बड़ा गिरोह जमीन लूट में लगा है। जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने के नाम पर यह हेराफेरी हो रही है। राज्य के कई अंचल कार्यालयों में भू माफिया व अफसरों का गठजोड़ इस काम से लगा है।
फर्जी दस्तावेज के सहारे मूल रैयती की जमीन दूसरों के नाम की जा रही है। धनबाद, रांची, बोकारो सहित अन्य जिलों में हेराफेरी के मामले सामने आए हैं। सिर्फ धनबाद जिले के 4 अंचलों में सैकड़ों एकड़ जमीन की साइबर लूट हुई है। CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाकर आदिवासी रैयती की जमीन भी दूसरों के नाम की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में गड़बड़ी। 150 युवाओं को मिल रहा है वृद्धा पेंशन का लाभ। गढ़वा जिले के रामगढ़ प्रखंड की चेट पंचायत में सैकड़ों युवाओं को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे 150 अयोग्य लाभुक को पता चला है, जो फर्जी लाभुक बनकर अब तक सरकार के 30 लाख रुपए डकार चुके हैं। रामकांड प्रखंड के पड़ताल करने पर ऐसी कई अयोग्य लाभुक मिले हैं जो प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिली है। वही कई वृद्धों की पेंशन की आस में मौत हो गई है। लेकिन रामकांड की चेट पंचायत में 150 युवाओं को वर्ष 2017-18 व 18-19 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन की स्वीकृति करा दी गई है। इतना ही नहीं, स्वीकृति के बाद इन युवाओं के खातों में हर महीने पेंशन योजना की राशि 1000 रुपए विभाग द्वारा भेजी भी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बहन के लिए कर्मा डाली लाने गए भाई की करंट से मौत। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड की बेसरा पंचायत में कर्मा पर्व पर भाई की लंबी उम्र के लिए उपवास करने वाली एक बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके भाई की मौत कर्मा डाली लाने के दौरान बिजली का करंट लगने से हो गई। सूचना के बाद पूरे इलाके में शौक व्यक्त है। कर्मा का जश्न भी फीका हो गया। जानकारी के अनुसार पुरानाडी गांव के लुकेन साव का पुत्र अपनी बहन के लिए कर्मा की डाली लाने गया था। शंभू के साथ उसके दोस्त भी थे। बेसरा आश्रम के समीप शंभू कर्मा के पेड़ पर चढ़कर डाली काट रहा था। इसी बीच डाली 33,000 वोल्ट तार के संपर्क में आ गई। इससे लगे बिजली के झटके से शंभू बेशुद्ध होकर गिर पड़ा। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।